डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा सीरीज का मॉड्यूल 2 में क्लास 7 है। आज थोड़ा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड ओपन करते हैं। एक पेज हम सेव करेंगे टेक्स्ट के बारे में, फॉन्ट के बारे में, टेक्स्ट फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट या टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आ, एक डिव बनाएंगे। उसमें हम देंगे थोड़ा सा एथिक्स एजुकेशन फॉरम लिख के। डिव में मुझे देना है बैकग्राउंड कलर, कोई भी हो, बैकग्राउंड कलर हो, विड्थ हो 400 पिक्सल हो, और हाइट हो 200 पिक्सल। गो लाइव। ये हमारे पास है। आ, एक बॉक्स के अंदर हमने कुछ सेटिंग्स किए इस हवाले से। अभी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कि इसका हमें अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अगर हमें चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर अगर करें तो हम सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट अगर हम करें राइट तो राइट। ठीक है। टैक्स अलाइनमेंट हमारे पास हो गया कि टैक्स अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रो वाइज होता है। मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो अगर टैक्स अलाइनमेंट का है, जो वो सिर्फ उसी लाइन के लिए अलाइनमेंट है, वो इस तरह नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। तो इसके बाद ये हमारे पास टैक्स अलाइनमेंट क्या हुआ हमने देखा। हमने काफ़ी जगह देखा है ये कि हम पहले ये लिखते थे ओम करके कुछ। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, होम के नीचे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइंस जो अंडरलाइन है वो बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो लिंक के अंदर ही आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लिंक भी हो लेकिन हमारे पास ये शो भी ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे एच रेफरेंस के लिए हमने यूज़ किया ये टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से हमारे पास एक चीज़ है। टेक्स्ट डेकोरेशन रन करेंगे तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास लिंक तो ऑलरेडी है, लेकिन वो लिंक के अलावा जो नीचे जो हमारे पास जो लाइन आ रही थी अंडरलाइन के लिए, अब वो नहीं आ रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो कुछ और तरीके से है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नन हमने किया, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश्ड। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि डैश्ड डैश्ड ये सपोर्ट नहीं करेगा। और क्या है हमारे पास, डॉटेड, ये चेक करते हैं। डॉटेड भी नहीं क्योंकि हमारे पास ये अंडरलाइन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास है स्टाइल, स्टाइल रहेंगे। तो आप चेक कर लें हमारे पास अभी ये क्या है, डॉटेड। असल में टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल जो हमने किया, तो इसका मतलब वो बता रहा है कि आपको किस स्टाइल में चाहिए। तो डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के बाद अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो डैशिड बोलते हैं कुछ। तो इस तरह करके हमारे पास ये डैशिड में भी आ चुका है। तो अंडरलाइन ओवरलाइन ये हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है स्टाइल के। अंडरलाइन चाहिए, अंडरलाइन तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता है अंडरलाइन। तो नीचे का लाइन ओवरलाइन के नाम से ही है, ओवरलाइन, ओवरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है कुछ स्टाइल्स। डबल है, डबल, डबल लाइन, डबल लाइन में ही हमारे पास स्टाइल आ चुका है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास कैसे होता है ये हमने सीख किया। इसको अब भी अगर हम लोग देखें, टेक्स्ट डेकोरेशन तो है हमारे पास, इसको कलर लगा के देखें क्या होता है। कलर
कलर मुझे सपोज चाहिए रेड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक कर लें कि कलर भी हम जो हमने जो बॉर्डर दिया था नीचे, जो हमारे पास जो अंडरलाइन वगैरह थे डबल लाइन में, इसने क्या किया, वो अंडरलाइन जो हमें अपनी कस्टम कलर में चाहिए तो हम उसको वो भी दे सकते हैं, कि हम कैसे उसको दे सकते हैं कलर वगैरह। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल हमने किया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर हमने किया, टेक्स्ट डेकोरेशन अगर कुछ नहीं चाहिए हमें तो उसके लिए नन होगा। तो ये हमारे पास होगा टेक्स्ट डेकोरेशन, हम अंडरलाइन वगैरह लिंक के अंदर या किसी भी जगह पर हम लोग कैसे देते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर हम डिव के अंदर जाएं दोबारा, टैक्स करते हैं हम, टैक्स ट्रांसफॉर्म। टैक्स ट्रांसफॉर्म में क्या है, लोअर केस अगर हम करेंगे तो लोअर केस तो ऑलरेडी सारे लोअर है। अगर हम लोग करेंगे अपर केस, अपर केस अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सारे अपर केस हो गए, सारे जो है ना ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। अगर हम चाहते हैं कैपिटलाइज हो, कैपिटलाइज क्या करेगा, अर वर्ड, अर वर्ड का पहला जो लेटर है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैपिटल होगा। अगर हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे नन। तो टैक्स ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, टैक्स ट्रांसफॉर्म से क्या होगा, ये भी जो हमारा जो नॉर्मल पोजीशन है उसी तरीके से आ जाए। तो टैक्स ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होगा, टैक्स ट्रांसफॉर्म के अंदर ये है कि टैक्स डेकोरेशन हमें अपर चाहिए, लोअर चाहिए या टैक्स कैपिटलाइज चाहिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टैक्स ट्रांसफॉर्म के हवाले से। जो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपर केस, कैपिटलाइज और अंडरलाइन लोअर केस। तो इसके बाद हमारे पास है ये हो चुका है। अगर हम एक पैराग्राफ लिखे हैं उसके अंदर हम दो लिखे हैं लॉर ऑफ कुछ सम कुछ करके, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। उस पैराग्राफ के अंदर हम अपनी आइटिंग कैसे सेट करते हैं, उसमें हाइट कैसे देते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं पी का टैग। पी के टैग के अंदर हम देखें लाइन हाइट, अगर लाइन हाइट हम कर दें 1 पिक्सल तो देखो क्या होगा, ये सारे ये 1 पिक्सल हो गया। 1 पिक्सल का मतलब क्या होगा, 1 पिक्सल, दो लाइनों के बीच में 1 पिक्सल का जो है ना फर्क आ गया। तो 1 पिक्सल का मतलब क्या होगा कि वो उसको इतना जगह नहीं मिला कि वो एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, हमें उसके हिसाब से हमें अपनी लाइनिंग देनी होगी। तो हम यहाँ पर देते हैं, जिसे अभी मिल गया नॉर्मली 10 पिक्सल। तो मुझे सपोज चाहिए 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास स्पेसिंग, हम दो लाइन के दरमियान पे स्पेसिंग जो हमें देना है, कम देना है ज़्यादा देना है, जितना भी हमें देना है ऑटोमेटिक, और लाइन के बाद खुद ब खुद उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन हाइट। ठीक है। इसके बाद अगर हम यूज़ करें थोड़ा सा मज़ीद जाकर डिव के अंदर यूज़ करें, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास क्या काम करता है, फ़ॉन्ट साइज़ हमें फ़ॉन्ट के लिए हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये हमारे पास बिल्ट इन एक साइजेस होती है। इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं। सपोज मुझे चाहिए 12 पिक्सल, तो एपिक्स एजुकेशन जो फोरम है ये हमारे पास 10 पिक्सल हो गया। अगर इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, सपोज 32 करते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या हुआ। आप यहाँ पर चेक कर लें कि 32 पिक्सल इसका जो है फ़ॉन्ट का जो साइज़ है हमारे पास वो हो चुका है। तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट के जितने भी हमारे पास साइजेस हैं, उन साइजेस को हम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हमारे पास हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट वेट का। फ़ॉन्ट वेट क्या करता है, फ़ॉन्ट वेट हमारे पास करता है बोल्ड, बोल्ड इटैलिक जो हमारे पास होते हैं वो इससे होते हैं। देखो थोड़ा सा ये इसका जो हमारे पास जो फ़ॉन्ट का जो जो थिंकिंग है, जो जो हमारा उसका बिहेव है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो हमें चाहिए नॉर्मल जो हमारे पास होता है 400, 100 से लेकर 900 तक हमारे पास फ़ॉन्ट के जो वेट है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। जो असल में हमारे पास जो 900 है वो फ़ॉन्ट बोल्ड ही कहलाता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट हो, इसको कुछ ज़्यादा है तो हम उसको लाइट वेट देने के लिए 700 करते हैं। और मज़ीद अगर कम करने के लिए अगर 400 कर दें तो 400 होगा हमारे पास। देखें ये 400 आ गया। तो नॉर्मल जो हमारे पास होता है 400 होता है,
फॉन्ट जो वेट होता है उसका जो बोल्ड होता है, एचटीएमएल के टैग में भी हम कर चुके हैं। तो एचटीएमएल टैग के अंदर हमारे पास सिर्फ बोल्ड का ही ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 900 तक हमारे पास ऑप्शन है कि आपको कितना उसका जो वेट है उसको आपको कितना उसको बोल्ड करना है, 100 से लेकर 900 तक। तो 900 असल में हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। तो 700 होता है, 600 मिनिमम जो हमारे पास होता है वो 400 का होता है। 400 और 700, या 400 असल में बिल्कुल नॉर्मल होता है, 700 हमारे पास होता है मीडियम, और उसके बाद जो फुल जो हमारे पास होता है वो होता है 900। तो फॉन्ट विथ वेट के बारे में हमने हमने पढ़ा कि फॉन्ट वेट क्या होता है। अभी हमारे पास असल में लास्ट टॉपिक ये है। इसके अलावा एक और टॉपिक ये है हमारे पास, मैं इसको कमेंट करता हूँ फॉन्ट फैमिली के नाम से। फॉन्ट फैमिली क्या है कि उसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो उसका स्टाइल क्या है, मतलब फॉन्ट जो हम लोग देखते हैं अक्सर में, जो उसका खानदान खानदान क्या है उसका। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, ये जो हमारे पास बिल्टन भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जस्ट लाइक ये कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट के, देखो हमारे पास ये फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है हमारे पास ये चेंज हो चुका है। तो ये असल में इसका मतलब क्या होता है, गिलसेंस एमटी कैलिबरी, ये असल में होते क्या है, ये असल में कॉमा लगा के ये असल में चेक करता है सबसे पहले कि हमारे पास सिस्टम के अंदर गिलसेंस है या नहीं। गिलसेंस अगर जैसे नहीं होगा तो हमारे पास क्या करेगा, तो दूसरे ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जितने भी सबसे लास्ट में हमारे पास है सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ क्या करता है, सबसे लास्ट है, अगर हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन ना हो तो सेंस सेरिफ के ऊपर चला जाता है। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। एक तरीका हमारे पास गूगल से अगर हमें फ़ॉन्ट की अगर फैमिली चाहिए होगी तो उसको क्या करेंगे, तो हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट में। गूगल फ़ॉन्ट अगर हम यहाँ पर चेक कर लें तो हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ़ॉन्ट फैमिली किस तरह की चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। सपोज अगर मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है कि किस तरह का चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे, कोई एक सपोज मुझे ये चेक करना है, ये सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे, गेट फॉन्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा डाउनलोड ऑल। इसको हम डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर डाल दें, तो एक तरीका हमारे पास ये होता है, या इसको हम कर दें गेट एम्बेड करेंगे। तो क्या होगा, इसका जो कोड है इसको हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद अपने स्टाइल में जाकर इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्योंकि सारे हमारे पास सीएसएस के फाइल्स होते हैं ये। इसके बाद हमारे पास ये बता रहा है कि इसको यूज़ करने का हमारे पास तरीका क्या है। तो यूज़ करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ पर इस तरह करके यूज़ भी कर सकते हैं, ये करके। अगर अभी हम जाके अपने फ़ोन फैमिली के अंदर जाके चेक करें, इसको कैंसिल करने के बाद इसको चेक करें, इसके बाद अगर हम चेक करें कि हमारा फ़ोन फैमिली कैसे काम करे, आप चेक कर लें कि ये हमारे पास जो फ़ोन का जो स्टाइल है वो बिल्कुल इसी तरह हो गया जैसे हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन के लिए गूगल फ़ोन में यहाँ पर हमारे पास ये चल रहा था। तो ये असल में हम फ़ोन का जो स्टाइल है उसका जो जो फैमिली है उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो चुका है। तो इसके अलावा हमारे पास आइकन कैसे लाते हैं, फ़ोन हमारे पास आइकन भी, जो फ़ोन के जो हमारे पास आइकन होते हैं वो आइकन जो है ना एज अ फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ोन के हिसाब से होते हैं। जिससे कि हमारे पास अगर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये है फ़ॉन्ट आइकन के नाम से। तो हमें यहाँ पर जो भी फ़ॉन्ट अगर चाहिए, सपोज़ मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास ये बता रहा है कि ये आप यूज़ करेंगे तो आपके पास चलेगा। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हो गया। तो इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा। ये हमारे पास इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास देखो ये आइकन बन गया। ये यहाँ पर चेक करना है, ये असल में हमने क्या किया, ये कह रहा है कि अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप या स्टाइल के अंदर जाकर इस तरह लिखें, या आप जो है ना इसको कॉपी करें, या तो ये तो हमारा एचटीएमएल है, इसको कॉल करने से क्या होगा, हमारे पास ये जो हमने आइकन सेलेक्ट किया था वो आएगा। एक तरीका हमारे पास आइकन लाने का ये होता है, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, गूगल में जाएंगे।
यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, फॉन्ट ऑसम सीडीएन को पहले कॉल करेंगे। सपोज ये हमारे पास लिंक्स है, सबसे पहले इसको कॉल करेंगे। बाकी सब हमारे पास जो है उनको सबको जो है ना हम फिलहाल ऑफ करेंगे और ये कॉल करेंगे फॉन्ट ऑसम सीडीएन। कॉल किया हमने इसको। उसके बाद हम जाएंगे, हम यहाँ पर बताएंगे फॉन्ट ऑसम के जितने भी हमारे पास आइकन्स हैं वो ले आओ। तो फॉन्ट ऑसम के हमारे पास आइकन क्या है, ये हमारे पास आइकन से कुछ इस तरह करके। तो मैं यहाँ पर कोई भी सपोज मैं चाहता हूँ ये वाला आइकन जो है ना मैं इसको अपने पास ले लूँ। हाँ ये लेता हूँ कैमरा, इसको क्लिक किया मैंने। इसके बाद ये कॉपी किया, इसके बजाय मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। तो यहाँ पर चेक कर लें कि हम कैमरे का जो हमारे ये असल में ऐसा फॉन्ट है, इसको अभी हम मज़ीद भी चेक करते हैं। सपोज मुझे ये थम्स अप चाहिए, तो क्या करेंगे हम, कॉपी करेंगे, थम्स अप कॉल करेंगे, तो हमारे पास ये थम्स अप यार। इसको हम फॉन्ट अगर इसका हम स्टाइल वगैरह बढ़ा दें, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा दें, हम करेंगे फॉन्ट साइज 72 करते। अभी आप चेक कर लें कि जो हमारे पास जो ये जो थम्स अप के ऊपर जो हमने फॉन्ट, हालांकि ये एज अ इमेज लग रहा है, लेकिन हमने क्या किया फॉन्ट साइज देके इसके ऊपर अप्लाई किया 72 पिक्सल। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल जो है ना इसका जो साइज है वो एज अ फॉन्ट इसने काउंट किया। तो एज अ फॉन्ट जो है ना हम जितने भी हमारे पास आइकन्स हैं हम आइकन्स ला सकते हैं अपने पास से। इसी तरह हम आइकन लाएंगे सोशल मीडिया के, जिससे टिकटॉक वगैरह हो, फेसबुक का हो, व्हाट्सअप का हो, तो हम वहाँ से अपने आइकन्स ला के अपने सिस्टम के अंदर पेस्ट करेंगे तो हमारे पास वो आइकन आ जाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आपने फ़ॉन्ट देखा, फ़ॉन्ट स्टाइल देखा, फ़ॉन्ट फैमिली देखा, फ़ॉन्ट साइज देखा, लाइन हाइट देखा, उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट का, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा था, और फ़ॉन्ट फैमिली भी हमने देखा था और आइकन्स भी देखे। आज के टॉपिक में हमने कवर कर दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम कोई अच्छे से प्लानिंग के साथ आएंगे, कोई और टॉपिक्स के किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह।